नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक विराद एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि हस्बैंड हो या वाइफ, कहीं ना कहीं कोई एक व्यक्ति किसी प्रकार से गलत रास्ते पर चली ही जाता है। जहां पर रास्ते गलत चुन लिए जाते हैं, दोनों में से कोई भी ऐसी गलती कर सकता है, वहां पर फिर व्यक्ति का जो मन है एक दूसरे के प्रति वो बिल्कुल हट जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। शारीरिक संबंध, शादी, ये सब चीजें दोनों जुड़ी हुई हैं। अगर जब शादी किसी और से और शारीरिक संबंध किसी और से होते हैं तो फिर एक बहुत ही बड़ी ठेस जो मन में पहुंचती है, हो सकता है कि उसका दुख वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके साथ ऐसी पीड़ा हुई हो। वो दोनों में से कोई भी हो सकता है, चाहे पुरुष हो चाहे फिर महिला हो, दोनों के साथ में किसी में हो सकता है। तो ऐसे समय पर अब आपके पास ऐसा होता है कि आपको सब चीज़ें पता तो है, मतलब कि पता है कि मेरी पत्नी किसी और के साथ में संबंध है या फिर मेरे पति के किसी और के साथ संबंध है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसा सबूत नहीं होता है जो कि हम उसको कोर्ट में जाकर कह सकें या फिर कहीं उसकी शिकायत करा सकें कि भाई इसने गलत किया है, इसको दंड दिया जाए या फिर इससे हम डाइवोर्स ले लें, तलाक ले लें। तो ये सब चीज़ें हमें पता तो है, मतलब सिर्फ हमें पता है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से, अगर आपके पास सबूत है नहीं है तो भी आप एक मतलब डाइवोर्स। तो ऐसे जो है आपके सामने बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप मजबूर होते हैं कि भाई मेरे पास कोई एविडेंस तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में यही है कि मुझे अब उसको साथ में उसके साथ में नहीं रहना है। चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है कि मुझे अब उसके साथ में नहीं रहना है। मोस्ट केसेस जो है वो कहीं ना कहीं प्रकार से गलतियां कहीं ना कहीं किसी भी कारणवश हो जाती हैं। वो आपको समझना है कि किस कारणवश है, किस तरीके से हमें वो एविडेंस इकट्ठा करना है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको वो यही रास्ता दिखाऊंगा कि आपके पास अगर एविडेंस भी नहीं है और आपको मालूम है कि मेरी पत्नी या फिर मेरा पति गलत है और वो उसके साथ मुझे नहीं रहना है, तो फिर आपके पास ये रास्ता है कि आप उसको कुछ समय इंतज़ार करें। पहली बात, कोशिश करें पूरा कि मुझे उस व्यक्ति को उस रास्ते से हटाकर अपने पास लेकर आना है। मान लीजिए वो किसी प्रकार से भ्रमित हो गया है, गलत हो गया है, तो एक उसको हटाना, अपने जीवन से अलग करना ही सॉल्यूशन नहीं है। ज़रूरी है कि उसको पहले समझाया जाए कि वो किस कारण जो है वो उस रास्ते पे गया। अगर वो समझ जाता है और आपके जीवन में वापस आ जाता है तो उसको पुराना समझ के या किसी प्रकार से कोई गलती भूल समझकर उसको वापस अपने पास रखना चाहिए। चाहे वो पति हो या पत्नी, दोनों में से कोई व्यक्ति हो सकता है। गलती किसी से भी हो सकती है। गलती का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसको जीवन से अपने पूरा हटाने की कोशिश कर लो, अब नहीं, पहले उसको समझाइए। अगर किसी प्रकार से वो समझ जाता है, उसके मन में आ जाता है कि हाँ मैंने गलती करी है, उसको एहसास हो जाता है, तो उसको अपने पास रखिए और रखने के बाद जो है वो जो गलती उससे हुई उसको भूल कर भी दोबारा अपने मुंह पर दोबारा ना लेकर आए। ये मेरी आपको एडवाइस है एक घर परिवार बसाने के लिए। दूसरा, फिर भी आपके लाख समझाने के बाद वो पुरुष या फिर महिला ऐसी है जो नहीं समझती है, या फिर उसका यही काम है कि वो दूसरे पुरुषों के साथ में संबंध बनाना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके की, चाहे पुरुष हो महिला हो, दोनों में से कोई भी किसी के प्रकार से हो सकता है। अगर ऐसा ही उसका काम है और लाख समझाया, आपने कोशिश किया, नहीं समझे, तो फिर उसको जीवन से हटाने की कोशिश पूरी करिए, जी जान लगा दीजिए। क्योंकि ना तो समाज स्वीकार करेगा ऐसे व्यक्ति को और ना ही आपका मन। क्योंकि शारीरिक संबंध या फिर ये रिश्ते जो शादी के होते हैं, ये ऐसे नहीं है कि आज एक पुरुष के साथ फिर दूसरे पुरुष के साथ में, ऐसी चीजें नहीं। आप जिससे बंध गए उसके साथ ही जीवन भर है, यही हमारे भारत की संस्कृति है। तो यही चीज है। अगर ऐसा महिला या कि ऐसे पुरुष है जो आपको बार बार समझाने के बावजूद भी वो किसी और के साथ में है, तो फिर नमस्ते करिए, उसको अलग करिए अपने जीवन से। और दूसरा, अब आपके पास ये आता है कि सर हमारे पास अलग हम कर दें, कैसे कर दें, हमारे पास तो कोई एविडेंस नहीं है। तो देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है वो आपको डिसीजन एक अपने आप में एक ग्राउंड है। डिसीजन मतलब कि आपसे काफ़ी समय अलग रहना, मतलब कि अगर जब आप अपने पार्टनर से अलग हो जाएंगे तो अलग होने के जो अंतराल है वो कम से कम 2 साल का होना चाहिए। 2 साल का अगर अंतराल हो जाता है एक दूसरे के प्रति अलग रहते तो फिर ये अपने आप में एक डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है, बिना किसी सबूत के। आपको कोई भी एविडेंस इकट्ठा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही चाहिए कि मैं 2 साल से इससे अलग हूँ, अब मुझे डाइवोर्स चाहिए। ये डाइवोर्स का ग्राउंड आपको तब बन जाएगा आपके लिए जब आप 2 साल से अलग रह रहे हैं और आपके पास कोई भी उसका एविडेंस नहीं है।
2 साल से अलग रहना, अगर आप अब इसमें दूसरा आप ये एलिगेशन लगाएंगे कि मेरे अलावा इसके साथ में एलिगेशन मतलब एडल्ट्री में है, ये संबंध है इसके, तो वो जो चीज़ें हैं वो हो सकता है कि कोर्ट जो है आपको मान ले कि भाई 2 साल से अलग है तो कहीं ना कहीं तो कुछ चल ही रहा होगा। हालांकि इसके एविडेंस होना जरूरी है, आपके पास कुछ ना कुछ कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप, किसी ना किसी चीज से कोई तो कोरिलेट करना होगा आपको, क्योंकि कड़ी से कड़ी जोड़ने के बाद ही कानून में एविडेंस बनता है, जिसके आधार पर जो है वो आपको एक समय आने पर डाइवोर्स की डिग्री आपको मिल जाएगी, अगर आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। और ऐसा होता नहीं है कि अगर आप पति पत्नी संबंध में हैं और आप पत्नी किसी और के साथ में या फिर पति किसी और के साथ में और आपके पास एविडेंस ना हो, नॉट पॉसिबल। हो सकता है रेयर चांसेस में कि पति या पत्नी इतनी शातिर हो कि वो एविडेंस छोड़ती नहीं है, तो लेकिन फिर भी आप अगर कॉल डिटेल या फिर किसी प्रकार से वो लोकेशन जहां जाने का, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, अगर वो आप इकट्ठा करेंगे तो वो भी आपके पास में एक सबूत एविडेंस बन जाएगा। दूसरा, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ ये है कि आप अपने संबंधों को बिगाड़ने से बेहतर है आप संभालिए। बिगाड़ना आसान है, संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं ना एक इंसान को माफ़ कर देना एक अपने आप में साहस की बात है। तो ये साहस आपको अपने रखना है कि अगर आप पार्टनर को माफ़ कर सकते हैं तो पार्टनर को माफ़ करके अपना जीवन आगे बढ़ाइए। लेकिन वो पार्टनर जिसको माफ़ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई चलो सॉरी गलती हो गई, ऐसा नहीं, वो इंटरनली फील करे, अपनी आत्मा से ये कहे कि वाकई गलती हुई, ये चीज़ है। ऐसे नहीं कह रहे चलो ठीक है सॉरी, तो नहीं, सॉरी वो सॉरी नहीं है, वो तो फिर ये है कि उसको ये डर है कि भाई ये भी ना छोड़ दे मुझे, तो इसलिए ये सब जो है वो सिर्फ नाटक है। नाटक नहीं करना आपको, जीवन को चलाने के लिए जीवन के हर पहलू को समझना है, जो गलत है उसको गलत को स्वीकार करना पड़ेगा। ये मेरी तरफ से एक आपके लिए सलाह था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पति भी हैं, पत्नी भी हैं कि हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन हम जो है अपने पार्टनर के साथ रहना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो उसके साथ किसी और के साथ संबंध है। ये सब चीज़ें सामने आती हैं तो आपको यही सब करना है जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। बाकी और भी कोई अगर आप हमसे लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।